जितनी भी हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हमको लिप सिंपैथी देती हैं, हम आपके लिए बहुत कर रहे हैं। जब कोई हमारा आदमी शहीद होता है तो बड़े-बड़े जो मगरमच्छ के आंसू बहाए जाते हैं और ये पॉलिटिशियंस हैं गिरगिट की तरह कलर बदलते रहते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी। इनका हमारे साथ ना तो कोई लेना देना है, ना इनका कोई दिली संबंध है कि ये हमारी दिल से इज्जत करते हो। ये हमको यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पैरामिलिट्री फोर्सेस को करते हैं कि इनका इस्तेमाल करो और इनको फेंक दो। सिविलियंस फोर्स के नाते, आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन के नाते सबसे बड़ी मेरे मीडिया भाइयों से गुजारिश है कि देखिए ये क्या मुसीबत है कि एक साइड से आप हमको आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन कहते हैं, दूसरी साइड से आप हमको सिविलियन कहते हैं। सिविलियन की तरह आप पेंशन बंद कर देते हैं, आर्म फोर्सेज की तरह से आपको हमको यूज करते हैं। यूएन ड्यूटी हम लोग करते हैं, नक्सलाइट ड्यूटी हम लोग करते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में क्या क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। इलेक्शन ड्यूटीज हम करते हैं, वीवीआईपी ड्यूटीज हम करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट हम करते हैं, इलेक्शन ड्यूटीज हम करते हैं। कौन सी ड्यूटी है जो हम लोग जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के साथ मिलकर नहीं करते। पिछले 30 साल में जब से पीस टाइम, सो कॉल्ड पीस टाइम चला हुआ है, 70% ऑफ जो मार्टियर्स हैं वो पैरामिलिट्री संगठन के हैं। लेकिन उन मार्टियर्स होने के बाद भी एक बॉर्डर के ऊपर 2 सोल्जर अपनी जान देते हैं, एक आर्मी का है, एक पैरामिलिट्री का है, दोनों के बीच में भेदभाव है। ये भेदभाव क्यों? क्या उनके लिए कोई पैरामिलिट्री के लिए गोली अलग बनी थी? जब वो एक ही दुश्मन की एक ही गोली से शिकार हुए हैं तो उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन, हर प्रदेश अपनी अपनी नीतियां बनाता है। कोई 10,000 देता है, कोई 10 लाख देता है, कोई 1 करोड़ देता है और पैरामिलिट्री के लिए अलग है और आर्मी के लिए अलग है। ये तमाशा हमारी समझ में अभी तक नहीं आया है कि ये क्यों हो रहा है और क्या हम सिविलियन हैं। गवर्नमेंट को सबसे पहले बताना चाहिए कि आप सिविलियन हैं कि आप आर्म फोर्सेज हैं। अपने ही ऑर्डर को वो बाईपास कर देते हैं, उनको पता नहीं है कि हम कौन सा मंत्रालय से इन फोर्सेज के लिए क्या ऑर्डर निकालते हैं। दूसरी बात, दुनिया में सबसे अजीब स्थिति हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज की है जो 2 सेट ऑफ रूल से गवर्न किए जाते हैं। सीसीएस से भी गवर्न किए जाते हैं और फोर्स एक्ट से भी गवर्न किए जाते हैं। भाई जब फोर्स एक है आर्मी की तरह, आप उसके लिए एक सेट ऑफ रूल बनाइए ताकि वो गवर्न हो और उनको उस रूल्स के माध्यम से क्या फायदे लेनी है वो ठीक जगह पर अप्रोच कर सके। क्योंकि जब पैरामिलिट्री का आदमी कहीं अप्रोच करता है पोस्ट रिटायरमेंट तो उसको बोल दिया जाता है आपके लिए सीसीएस लगेगा। जहां पर उसको फायदा देना होता है तो वो उसके लिए फोर्स एक्ट लग जाता है। तो मतलब फायदा नहीं देना है, दोनों प्रकार की भ्रांतियों के अंदर हमारे फोर्स के मेंबर्स को उलझाए रखना है जिससे कि वो जीवन पर्यंत वकीलों के, कोर्ट्स के और डिपार्टमेंट के चक्कर में उलझते रहें और उनको कभी भी कोई फायदा ना मिल पाए। कि जो पेंशन बंद कर दी गई है उसके ऊपर भी इस पे कमीशन को ध्यान देना होगा कि आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन होने के नाते जब पैरामिलिट्री की 6 फोर्सेज आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, जब उन आर्म फोर्सेज के लिए पेंशन रखी गई है तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के नाते जो हमारी जो पेंशन जो बंद कर दी गई है आने वाली पीढ़ी की, उसको बहाल किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को तुरंत बहाल किया जाए। इसके अलावा जो हमारी सीजीएचएस की फैसिलिटी है वो हमारे को बहुत मीगर है, बहुत कमजोर है। जगह जगह पर एफिलिएशन नहीं है, हॉस्पिटल जो है एम्पैनल नहीं है, किसी स्टेट में 1 हॉस्पिटल एम्पैनल है, किसी में 2 हैं, सीजीएचएस डिस्पेंसरियां दूर दूर हैं और जो खर्चा जो उसके कार्ड धारक नहीं है उनके लिए सिर्फ 1,000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाता है जो कि इतना कम है कि अगर एक विजिट भी डॉक्टर की जाए तो 1,000-1,500 उसकी फीस होती है। बाकी दवाइयां तो वो कहां से लाएगा। तो जिस इलाके में सीजीएचएस डिस्पेंसरी नहीं है उसमें जो 1,000 का जो मासिक भत्ता है उसको बढ़ा के कम से कम 10,000 किया जाए ताकि लोग उसका इस बढ़ती उम्र में जो 70 साल के 80 साल के हो गए हैं जो कहीं आने जाने में सक्षम नहीं है वो ठीक प्रकार से वो दवाइयां लेकर अपना जीवन यापन करें और गर्व से जो है अपनी जिंदगी जी सकें। इसके साथ साथ कम्यूटेशन का मामला है। हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने और दूसरे हाई कोर्ट्स ने बता दिया है कि ये कम्यूटेशन जो 15 साल की है ये पिछले बेसिक कैलेंडर के हिसाब से जो की गई थी वो बहुत गलत है। आज की संगति में ये जो कम्यूटेशन है वो 11 साल 6 महीने से ऊपर नहीं होनी चाहिए और कई कोर्ट के भी आदेश आ चुके हैं। हमारा ये मानना है कि पे कमीशन इसका भी संज्ञान लेगा और जो है कम्यूटेशन को 11 साल 6 महीने के बाद तुरंत स्टॉप किया जाएगा। धन्यवाद।